गोविंद। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और वाक्य पीछे कारण कहा है। भैया, एकादशी के दिन अन्न में पाप को निवास होवे। वादना यदि आप अन्न खाओ तो कोई नयो पाप लगे, ये बात तो बाद की है, परंतु एकादशी पर अन्न खाने से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से आपके पूर्व के पाप, जिनको आपने गंगा स्नान करके खत्म कर दिया, जिनको तीर्थ यात्रा करके नष्ट कर दिया, जिनको जप तप अनुष्ठान के द्वारा जिन पापों को आप नष्ट कर चुके हो, एकादशी के दिन अन्न खाने से वे पाप पुनः जागृत हो जाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो आपके द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्राओं का जो फल आपको मिला वो नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी ब्रज की कई परंपरा हैं, जैसे हरिदासी, हरिवंशी, वहां पर एकादशी नियम नहीं है। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां भी एकादशी नियम नहीं है। तो कई स्थानों पर एकादशी नियम नहीं है, कई संप्रदायों में भी एकादशी नियम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जब पाते होंगे तो उनको अपराध लगता, नहीं लगता, क्योंकि उनकी परंपरा में जब नियम नहीं है, उनकी परंपरा का भाव भी तो बहुत सुदृढ़ है। जैसे हरिदास परंपरा, जहां पर श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भये, वहां पर नियम है कि वहां एकादशी ना होवे। क्यों? उनकी भावना ऐसी है कि भैया, हमने कल ठाकुर जी को भोग लगायो, अन्न को भोग लगायो, और आज पड़ गई एकादशी, तो ठाकुर जी के अधर से छुबो भयो प्रसाद बामे पाप कैसे आ सके? वो तो प्रसाद है, और या भावना से वो प्रसाद पामे। लेकिन एकादशी के दिन एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति आपके घर आयो और घर आकर के वाने आपको कोई प्रसाद अर्पित कियो, जैसे मान लो नाथ द्वार से आयो और नाथ द्वारा से आकर के वाने आपको दियो, बोले भैया श्रीनाथ जी को प्रसाद है, और वास्तव में कहीं आपने कहा ओहो या में तो अन्न है, मेरा तो आज व्रत है, तो आपको अपराध लगेगा। इसलिए क्या करना है, घर में यदि कहीं भी तीर्थ से, मंदिर से यदि एकादशी के दिन प्रसाद आता और उसमें यदि अन्न है, तो अन्न बुद्धि रखनी नहीं है, वो प्रसाद है। उसके प्रति अन्न बुद्धि रखते ही वो प्रसाद का भाव नष्ट हो जाता है, फिर पाप लगेगा ही लगेगा उसको पाने से। इसलिए कभी भी यदि प्रसाद ठाकुर जी का घर में आवे, एकादशी का दिन हो, तुरंत उसमें से तिनका ही सही थोड़ा सा जिह्वा पे धारण करके स्वीकार करो, उससे पाप नहीं लगता है। बाकी वैष्णवों को एकादशी व्रत निश्चित रखना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत कथाएं हैं एकादशी निष्ठा की। एक कथा तो यह है कि एकादशी के दिन पाप निवास होता है। एक बात ऐसी है, हम ठाकुर जी को कुछ ना कुछ प्रस्तुत करते हैं, कोई धन देता है, कोई पत्र देता है, कोई पुष्प देता है, कोई फल देता है, कोई कुछ ना कुछ ठाकुर जी को देते हैं, पर अन्न खाने से, अन्न सेवन करने से हमारी आयु घटती है, आयु कम होती है। और यदि हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते तो हमारी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ के दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु नहीं, एक ही दिना की आयु मिले बेचारे, एक ही दिना बड़ो होता होगा मैया के व्रत रखवे से। तो हम क्या करते हैं कि वो करवा चौथ वाले दिन माताएं क्या करती हैं, पति को देख के जलपान कर लेंगी और फिर रात में भोजन कर लेती, मतलब अपने पूरे दिन भूखे रह करके जो पूरे दिन की आयु थी माताएं वो पति को दे देती। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन के एक दिन को, एकादशी को, हम अन्न सेवन ना करके पूरे दिन की आयु जो हमारे पास बचती है, पूरे दिन जो हमारे पास शेष आती है, हम उसको द्वादशी के दिन अन्न सेवन करके अपना व्रत पूर्ण करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। नाथ, ये एक दिन जो मुझे मिलने वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको आपके चरणों में अर्पित करता हूं। एक प्रकार से हम एक दिवस, अपने जीवन का एक दिवस ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं। एकादशी व्रत करने से पूरा दिन ठाकुर जी के
एक प्रकार से ये माना जाएगा यानी 24 घंटा भजन कियो अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत के भाव हैं। वैष्णव के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी निष्ठा, अपने कंठ में तुलसी धारण करे। दूसरी नाम निष्ठा, एक नाम जाप जरूर करे। अब इसमें भी 2 बात सुनिएगा, मंत्र जाप अलग बात है और नाम जाप अलग बात है। आपके गुरु ने जो आपको दिया है वो मंत्र है, वो मंत्र आप आसन पर बैठ करके करिए, शुद्ध अवस्था में करिए, सुबह सुबह करिए। पर नाम आप कभी भी जप सकते हो, कहीं भी जप सकते हो, कैसे भी जप सकते हो। नाम जपने में कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन गुरु मंत्र के प्रति, अब हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसा ही है, गुरु मंत्र हर जगह चलते फिरते उठते बैठते नहीं करना चाहिए। एक ही बार दिन में बैठ करके करो, जितनी माला करनी उसी समय कर लो। बाकी भगवत स्मरण, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद 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 गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, या फिर महामंत्र के रूप में भी नाम ही है हरे कृष्ण, भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते। बस हाँ ये है कि अपवित्र अवस्था में मत करो। वैसे तो कई जगह नियम है कि कैसे भी करो, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हो। पर कब गलती से हॉस्पिटल चले गए और वहां पे बिस्तर पे पड़े हैं, नहीं नहाए 2 दिन से, वहां लेट के, मर्यादा ऐसी बन गई कि आपत्ति काल है, तब आप कर सकते हो। बाकी बिल्कुल स्वस्थ हो, हट्टे टगड़े हो, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हो, उसमें भी अपवित्र अवस्था में यदि जपो तो फिर यार थोड़ा तो एक ध्यान रखो कि हम थोड़ा भाव रखें वाक्य प्रति। एकादशी व्रत, ये 3 निष्ठा वैष्णव के चित्त में होनी चाहिए, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं के प्रभाव से भगवत दर्शन निश्चित होता है। तो एकादशी व्रत की बात बताई गई। तत्पश्चात अब यहां से रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है। अब बहुत सावधानी से बैठ जाओ सब लोग। अब हम रास की चर्चा करें। ब्रजभूमि है, ब्रजमंडल है, मथुरा है। वैसे देखो, एक हम आपको अभी से आवाहन कर दें, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर 4 दिन विशिष्ट रास पर चर्चा होगी श्री गोवर्धन में। 14, 15, 16 और 17। तानपुरा चल नहीं रहा है, बस नेक कम करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 14, 15, 16, 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है 17 तारीख को। तो 14, 15, 16, 17 अक्टूबर गोवर्धन में कल यहाँ आई थी हमारी पूनम दीदी, वही करा रही हैं रास पंचाध्यायी पर कथा। तो 3 दिन की कथा तो 4-5 बजे से ही होगी शाम को। वो होगी राधा गोल्फ में, जहां उनका निवास है वहीं पास में ग्राउंड में होगी। लेकिन अंतिम दिन यानी कि 17 तारीख को शरद पूर्णिमा वाली जो कथा है वो कथा होगी रात्रि 10:30 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 बजे तक। और वो कथा होगी तलेटी में, श्री गिरिराज जी की तलेटी में। खुले पंडाल नहीं होगा, खुली जगह मैदान में, चंद्रमा के प्रकाश के नीचे केवल 2 छोटी छोटी लाइट होंगी। बा में व्यास जी ने टिमटिमा रहे होंगे थोड़े से, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। तो खुले आकाश में वो कथा होगी और खुले आकाश में बैठ करके सब ब्रजवासी जन और जो भक्त जन आएंगे सब लोग मिलकर के गोपी गीत को पाठ करेंगे। रास पंचाध्याय की कथा, रास बिहार होगा, अंधेरे में ही सब नृत्य करेंगे। तो ऐसी भावना है कि भैया वह अंधेरा में कहीं ना कहीं श्याम सुंदर आके कोई के संग तो रास कर जाएंगे। तो ऐसी भावना शरद पूर्णिमा की रात्रि को एक अति विशिष्ट वहां कथा होगी। 4 दिन चर्चा किसकी होगी? ठाकुर जी की अलग अलग प्रकार की रासलीला हैं, जैसे कि यमुना पुलिन की रासलीला, वन के भीतर की रासलीला, कुंज भवन की रासलीला, महलन की रासलीला, पर्वत गिरिराज जी की रासलीला। तो हर दिन एक एक रासलीला पे चर्चा होगी। जमुना जी पे कैसे है रही है, कुंज में कैसे है रही है, महल में कैसे है रही है, गिरिराज जी पे कैसे है रही है।
और रसिक जनों के पद के साथ में वो कथा का क्रम विस्तार से वहां चलेगा। खूब आनंद आएगा, तब आइयों विस्तार से सुनाएंगे। अब तो हम नेक में ही थोड़ो थोड़ो कह करके चलेंगे। तो आओ रास की कथा में प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। सबसे पहली बात, मैं हर कथा में लगभग इस बात को कहता हूं कि रास का नाम सुनते ही अपने चित्त में नृत्य मत लेकर के आया करो। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब होता है मिलन। अब सुनो, रस और रास ये दो स्थिति हैं। जब हम ठाकुर जी से मिलने के प्रयास में रत रहते हैं तो उस स्थिति को रस कहते हैं, और जब हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी हमसे मिलने का मन बनाते हैं तो उसको रास कहते हैं। हम आप सब लोग अभी रस की अवस्था में, हम रास में नहीं आए, अभी रस की अवस्था में। हम ठाकुर जी को खिलाते हैं, हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, हम ठाकुर जी को आनंद कराते हैं, पर हमारी भक्ति से प्रसन्न है कि जादना ठाकुर जी हमारे संग करने लगे लीला, वो ही रास हो गया। तो भक्ति कब तक करनी है कि हमारो रस रास में परिवर्तित हो। जैसे एक पद में गाया करता हूं, एक लीला भई गोवर्धन में एक गोपी, ये कलयुग की बात है और ज्यादा नहीं, 450 वर्ष पुरानी घटना। श्रीनाथ जी जब विराजते थे 500 वर्ष के आसपास, तो सखी कथा सुनकर के गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे, और बोले गोपी नयो नयो नूतन नूतन माखन निकारे ताकि लाला को लोभ आवे चुरावे को। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के वहां माखन मथो, और वो माखन मथते समय हमेशा तो यूं सोचती लाला मेरो खावेगो, मेरो पति खावेगो, मेरी सास खावेगी, सबके काज माखन निकालूं, घी बनाऊंगी। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार कहा कर रही है, काश मेरे यहाँ को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे, और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। सुबह ने कहा कि यो मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निकोए, इतना बड़ा संसार, वो तो सबको ध्यान रखें, उनको कहा पता होगी कि मेरे घर में मक्खन धरोए। कोई बात ना, मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के सब तो दर्शन कर रहे हैं, और वो दूर से मक्खन की ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनाए और वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, आहा ऐसी सुगंधी आ रही है, कोई को ना दूंगी मैं, तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके या कुछ चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी। एक दिन आए गयो, ठाकुर जी नहीं आए, दूसरे दिन फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वहां को नियम बन गयो, रोज मक्खन निकारे, और बोली मैं हूं देखूं कब तक नहीं आवे को, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। महाराज कल गुरु जी आए ना हमारे, बता रहे एक बात, ठाकुर जी के लार टपकन लगी होठन में से वाक्य मक्खन को देख करके। और वही समय सामने, अब श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुंभन दास जी। तो कुंभन दास जी भी होंगे यहाँ पे, कहाँ हैं? वो सब तो कोने में है भैया, दिखाई दियो कहीं से दिख जाए तो। कुंभन दास जी, लाला पता हो तो कौन से हैं? वो भैया कैमरा वाले, कौन से कुंभन दास जी? वो हैं कोने वाले सबते, बूढ़े बुजुर्ग से बेचारे। ये कुंभन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते नहीं दिख रहे, ऊपर ते ले ले भैया, सबन को दिखाए दे बड़ी स्क्रीन में।
अब यहाँ देखो सब लोग, जब देखें तब देखियो उन्हें। तो कुम्भन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहाँ पे, और लार टपकती देख के श्री कुम्भन दास जी मन में सोचने लगे, हो जय जय को कछु भोजन को मन कर रो दिखे। तो ठाकुर जी इन अष्ट सखाओं से बात करते थे। तो जैसे पर्दा आयो, कुम्भन दास जी पर्दा के भीतर झांक के बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकल रही है? तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी आवे, रोज आवे, और रोज मटका में मक्खन लेके आवे, दूर से मुंह दिखावे, और मुंह को लोभ दे के जावे, तो या को पाके जा, या को पाके जा। देखे कुम्भन दास? हाँ भैया, अब हटाए तो बस, दिख गए ना। अब सोचो ये कैसे बूढ़े बुजुर्ग से, इनसे ठाकुर जी लीला करते। अब ये पूरी वृत्तांत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। हम आप सबन को ठाकुर जी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये रस है, लेकिन कुम्भन दास जी को लार में दिखाई दे रहे हैं, ये रास है। हमारे राधा रमन लाल जी वृंदावन में सबन को ऐसे दिखाई दें तो वो रस है, लेकिन कभी कभी प्रसन्न हो जाए तो उनके दो दांत दिखाई दें, वो रास है। वो रास बिहारी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपनी लीला थोड़ी थोड़ी प्रकट करने लग जाएं, वही को रास कहमे। तो कुम्भन दास जी बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकले? बोले, एक गोपी रोज आवे और मुंह को दूर से ही मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और बता मुंह को लोभ दे के जा। भाई यो शर्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है। कुम्भन दास जी बोले, अरे ब्रज के लोग तो बड़े भोरे हुए, जय जय कोई बात ना है, आप दूर से ही स्वीकार कर ले, दूर से ना मेरी लार यही मारे निकरी, अब तो मोरो खावे कोई मन है रो है। बोले, हजारों वर्ष है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरो बहुत जोर ते मन है रो है, बाग गोपी के यहाँ चले, चल के चोरी करिया है। कुम्भन दास जी बोले, भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर से लोग दर्शन करवे आमे आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे, पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले, निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे, और कहा निंदा होगी? निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया वह माखन खावे को मन कर। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुम्भना तू मेरी जगह खड़े है कि देखेगो तेरे मुंह में लार आ जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुम्भन दास जी बोले, कहा करना बताओ? बोले, रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो, और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के फिर दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुम्भन दास जी बोले, बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं? ठाकुर जी बोले, कुम्भना तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले, कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू बस ले चल मुझे। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर के सेवायत सब चले गए। वास में कुम्भन दास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े भये, और शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी हैं, बढ़िया गुलाब को इत्र लगा रखो, पीतांबरी पहनी। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लियो, हाथ पांव सब सीधे है गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए और कुम्भन दास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पांव लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब छवि देखो कितनी सुंदर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, कुम्भना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी, बातें दाएं को मुड़ जाइयो, फिर वहां आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुम्भन दास जी, तुम कब हुआ है वाकई यहाँ? बोले, मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुंह को बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुम्भन दास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुम्भन दास जी के संग गए, और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे ते प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं, अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो आ जाएगी गोपी। ओ देख कुम्भना वो टंग रही मटकी, ले चल बा के पास।
कुम्मन दास जी पाम पकड़ रखे, नेक नेक से पाम है ठाकुर जी के, पाम पकड़ करके ले गए। सोई ठाकुर जी ने अधर सिर पकड़ करके यहाँ तो दोनों पाम रख लिए और सिर को नेक छोड़ के अपनो नेक बैलेंस संभालो, गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम से पामे। कुम्मन दास जी बोले अकेले कृपाओगे नेक दे दो नीचे प्रसाद। सो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपनो झूठो मक्खन ही ऐसे नीचे हाथ करके गए, ले कुम्मना। अब कुम्मन दास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए, पर कुम्मन दास जी के तो रोम रोम नृत्य कर रहे है, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा, ये लीला ठाकुर जी की कैसी मधुर। कुम्मन दास जी बोले नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुम्मन दास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है का वो ढीली है कि नीचे को खिसक रही है। कुम्मन दास जी बोले जय 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 संभालो, हो है जाएगी नहीं तो हो। जैसे ही कुम्मन दास जी ने कही, सोई ठाकुर जी ने चार भुजा प्रकट कर ली, दो भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और दो भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की। कुम्मन दास जी बोले चतुर्भुज बहुत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखो, दो भुजान ते धोती पकड़ के खड़ो है और दो भुजान से मटकी से मक्खन चुरा रहे है। वह छवि को देख करके कुम्मन दास जी तो अपनो सब बेसुध है गए, ठाकुर जी के पाम वाम सब छोड़ छाड़ दिए। अब तो वो तो बिल्कुल महाराज ढीले से पड़ गए, बेहोशी सी आ रही है उनको देख करके कि ये लीला मेरे संग क्यों है रही है। ठाकुर जी ए कुम्मना तू हिलकाई करो, ए कुम्मना ऐसे मत कर मटकी गिर जाएगी। अब कुम्मन दास जी तो मूर्छा में आ गए, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई और जैसे ही फूटी घर के सबरे लोग चोर 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 आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। कुम्मन दास जी तो नीचे गिर गए, ठाकुर जी ने छीका पकड़ रखो, लटक गए ऊपर। लटके लटके ठाकुर जी ने देखी भाई आज पकड़े जाएंगे, तो जोर की एक छलांग मारी और ऊपर से भाज के महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुम्मन दास वहीं रह गए। इतने में ही गोपी आई, गोपी ने आके कही कौन चोर है, यहाँ में डंडा दो। दो चार डंडा मार दिए महाराज, लेकिन कुम्मन दास जी को कहां पीड़ा होनी। जब लालटेन जला करके देखी तो गोपी बोली ये तो कुम्मन दास बाबा है, मंदिर में कीर्तन गावे। अरे बाबा मैं तो मक्खन को ले जाती कि लाला भोग लगावे आएगो, और तू आगो यहाँ चोरी करवे, शर्म नहीं आई तो को है बुढ़ापे में चोरी करे। कुम्मन दास जी के तो नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। नेत्र खोल करके जब कहा कौन सी गोपी है तुम में ते जो मक्खन लेके जावे, तो गोपी बोली मैं हूं, मैं लेके जाऊं, मैं ही कहती लाला ते लाला का उदना आ जा। लाला तो आयो नहीं, जो बूढ़ो पड्डा आगो मेरे घर। कुम्मन दास जी वाके चरणन में गिर गए और चरणन को हृदय से लगा करके तब कुम्मन दास जी ने जो पद गायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी भाग बड़े, सब लोग गाओ, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये रास है, इसको रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। तू अपनों